नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सर्दियों के सीज़न का बहुत ही अहम पौधा जिसे डहेलिया कहा जाता है, आज उसी को लगाना हम सीखेंगे। तो डहेलिया लगाने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो नवंबर का ही महीना होता है, क्योंकि अक्टूबर में भी पौध इसकी मिलने लगती है, लेकिन टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, 30 डिग्री से ज़्यादा दिन का टेम्परेचर है, तो हमारा डहेलिया ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए नवंबर के महीने का जो फर्स्ट वीक है वो डहेलिया लगाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मैं भी नर्सरी से पौध लाई हूँ, और पौध देखिए ऐसे कागज़ में मिलता है। ये देखिए, ये इस तरह की पौध आपको भी नर्सरी में, ये 1 इंच का क्ले पॉट है छोटा सा, इसी में लगा हुआ ये मिलता है। तो ये पौध मैं लाई हूँ, 2-3 दिन हो गए इसको लाए हुए। और अब इसके साथ क्या करना है हमको, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लाने में, ट्रैवलिंग में लैगी सा हो जाता है, और ये इतना छोटा प्लांट रहता है कि अगर हम इसको तुरंत बड़े गमले में लगा दें तो हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए। तो इसको हमें बचाने के लिए क्या करना है, इसको मैं दिखाती हूँ। ये गमला आप देखिए, ये पौध हम ऐसे ही लाए थे, और जब हम इस तरह की पौध लाते हैं और ये थोड़ी डल हो जाती है, या हमें लगता है कि बहुत कमज़ोर सी है, क्योंकि ये एकदम छोटी सीडलिंग है, इसको सीडलिंग बोलते हैं इस पौधे को। तो जब ये बहुत छोटी रहती है तो इसको मर जाने का खतरा इसका ज़्यादा रहता है। तो हम सबसे पहले इसको ले आते हैं जब, तो हमें ये जो क्ले पॉट है इसमें इतना हम आधा मिट्टी भर लेंगे, और कम से कम 2 इंच हम बालू भर लेते हैं। आप ट्रे में भी इसको लगा सकते हैं, मैं ट्रे नहीं है, इसको गमले में ही लगा दी। तो ये 2 इंच, ये जो 2 इंच का हिस्सा है, ऐसे देखिए, इतना आप बालू भर लीजिए। और इसी बालू पे ये सीडलिंग जो है, ये सीडलिंग आप इसको ऐसे रख करके और थोड़ा सा बालू ऊपर से रख दीजिए ताकि ये सेट हो जाए, और इसमें पानी दे दीजिए, छाया में रख दीजिए। तो ये आप देखेंगे कि 2-3 दिनों के अंदर ही ये 2-3 दिनों के अंदर ये पूरा स्टेब्लिश हो जाएगा, और इसमें नई रूट्स आ जाएंगी। देखिए इस पौधे में मेरे कितनी अच्छी रूट आई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये छोटी सी रूट्स जितनी अच्छी निकलेंगी, पौधा लगाने में है और सर्वाइव करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मैं 12 प्लांट लाई हूँ, और इसी को कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं आज आपको सिखाऊंगी। इतनी छोटी सी पौध और बहुत बड़े डहेलिया के फूल कैसे देंगे ये, और आप मेरी आने वाली वीडियो में इसको ज़रूर देखिएगा। पूरे विंटर सीजन में डहेलिया ही एक ऐसा प्लांट है जिसके फूल पूरे इतने बड़े से आते हैं, इतने बड़े से फूल आते हैं। और आपने भी देखा होगा नर्सरीज में, या जो लोग लगाते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि इसके ही फूल सबसे बड़े आते हैं पूरे विंटर सीजन में। तो हम इसकी मिट्टी कैसे पहले तैयार करते हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। क्योंकि ये पॉट 10 इंच का हमें लगभग पॉट लेना चाहिए, 10 या 12 इंच का लें तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसके फूल बहुत बड़े आते हैं और इसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हैवी फीडर प्लांट है ये। तो हम इसकी रिच सॉइल कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी हमने मिट्टी बना रखी है लगभग 2 गमले के लिए। इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल है, जो सामान्य बागीचे की मिट्टी होती है वो है, और एक हिस्सा इसको पोरस बनाने के लिए, देखिए इस तरह की ये सैंड है, इसी को सैंड कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। आपको अगर पीली वाली मिल जाए तो वो भी अच्छी होती है, और अगर ये भी मिल जाए तो ये भी अच्छी होती है। तो एक हिस्सा हमें मिट्टी रखनी है, एक हिस्सा हमें बालू रखना है, और 1.5 हिस्सा हमें कोई भी, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, गोबर की खाद कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, वो हम लेंगे। तो ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की वर्मी कंपोस्ट होती है, और ये पूरी ब्लैक हो जाए तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, और इसमें एक आध केचुए हो तो वो और भी अच्छा है। तो इस तरह से हम इसका एक सॉइल मिक्सचर बना लेंगे, और इसके साथ साथ इसमें हम नीम खली भी मिलाएंगे। ये देखिए, ये नीम खली है, इसे भी हम 2 मुट्ठी
अपने एक पॉट में 10 या 12 इंच का, 12 इंच का पॉट है तो आप 2 मुट्ठी मिला लीजिए, और 10 इंच का पॉट है तो आप 1.5 मुट्ठी या 2 मुट्ठी मिला सकते हैं। इसे ज़रूर मिलाइए क्योंकि ये फंगस से बचाता है पौधों को, और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपने हर गमले में 1 मुट्ठी का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए नीम खली का। इससे हमारे पौधे फंगस से बचे रहते हैं। और साथ साथ मैंने बताया कि ये मिट्टी, ये डहेलिया का जो प्लांट है उसके लिए मिट्टी हमें एकदम रिच बनानी होती है, बढ़िया मिट्टी बनानी होती है। तो इसीलिए हम हर गमले में 1 हिस्सा खाद मिलाने को कहते हैं, लेकिन इस डहेलिया के प्लांट में हम 1.5 हिस्सा खाद मिलाने को कह रहे हैं, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है। और हमें इसमें बोन मील का भी इस्तेमाल करना है। बोन मील हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है। 2 मुट्ठी, पूरे 12 इंच के गमले में हम 2 मुट्ठी का इस्तेमाल करेंगे। 1 मुट्ठी तो हम मिट्टी में मिला देंगे और 1 मुट्ठी हम ऊपर की लेयर पे बिछा देंगे, जिससे कि जब हम पानी उसमें डालें तो वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होता रहे। और चूँकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है तो वो धीरे धीरे करके प्लांट लेता रहेगा। ये देखिए, ये हमने वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दिया है और हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। डहेलिया के प्लांट के लिए अगर हम क्ले पॉट का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह का क्ले पॉट होता है, ये लगभग 10 इंच का गमला है, और ये इस तरह के दिए या कोई गमले का टुकड़ा ही हम इस पे, ये यहाँ ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। और हमें इसकी मिट्टी हमेशा पोरस बनानी होती है, क्योंकि ये कंद वाला पौधा है, नीचे इसके कंद बनने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये इस तरह का इसमें ड्रेनेज होल हो, और ये ड्रेनेज होल हमेशा बड़ा होना चाहिए ताकि पानी ड्रेन आउट होने में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह का कोई भी क्ले पॉट आप ले लीजिए, दिया या गमले का टुकड़ा हो, वो उस पर ऐसे रख करके, और अब हम इसमें मिट्टी डालते हैं। ये देखिए, हमने 3 हिस्सा भर लिया है गमले को। अब हम इसमें नीम खली का पाउडर, ये इस तरह का जो होता है, इसे हम मिला लेंगे। ये लगभग 2 मुट्ठी के करीब हमने मिला लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा बोन मील भी मिलाएंगे। देखिए, बोन मील इस तरह का आता है। बोन मील बहुत अच्छा काम करता है डहेलिया में, कैल्शियम से भरपूर है ये, और न्यूट्रिशियस वाला मिट्टी हमेशा डहेलिया को चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े फूल प्रोड्यूस करता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसमें इसकी मिट्टी हमें पहले ही रिच बना देनी है। जब हम गमला लगाएंगे तभी हम इसमें भरपूर न्यूट्रिशियस मिट्टी इसको देंगे, ताकि आगे चल कर के हम थोड़ा ही अगर नहीं इतनी केयर कर पाए तो भी ये फूल बहुत अच्छे दें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लगभग पूरा गमला भर लिया है और मुश्किल से 1 इंच की जगह छोड़ी है, क्योंकि हम जब पानी देंगे तो ये 1 इंच के लगभग और भी बैठेगा। और हम इसको अच्छे से इसकी मिट्टी सेट कर लेंगे, और ऊपर के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इस तरह के, उसको हम हटा देंगे। और अब हम अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो देखिए, इस तरह का अगर पौधा है और ये क्ले पॉट में लगा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ठोक लेंगे ताकि ये मिट्टी ढीली हो जाए। और बहुत आराम से देखिए ये निकल गया है। ये देखिए, इसकी जड़ें कितनी अच्छी आई हुई हैं। तो आइए अब हम इसको लगाते हैं। एक छोटा सा बस ऐसे होल कर लेना है, और इसी में हमें इसको बिठा करके, और बहुत दबाना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। और अब ये हमारा पूरा प्लांट लग गया है, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें ऐसे स्प्रे करके ही पानी डाल देंगे, और पानी को हमें पूरा भरना नहीं है गमले को, क्योंकि हमारा पॉट बड़ा है और ये पौधा बहुत छोटा है। तो सरवाइव कराने के लिए इसको हम केवल उसकी जड़ों के पास ही पानी देंगे। बहुत ज़्यादा पानी दे देने से इसका जड़ ख़राब हो सकता है। तो हम बस इसके ऐसे साइड से थोड़ा पानी दे देंगे। अब आइए चलते हैं इसकी केयर के बारे में बात करते हैं कि इसको अब हम इसको आगे कैसे रखना है।
तो अभी हमने इस गमले में लगाया, हल्का सा पानी दिया, पानी केवल इतनी ही दूर देना है, पूरे गमले को भरना नहीं है। गमले को हम तब भरते हैं जब हमारा प्लांट कम से कम 6 से 8 इंच का होता है, तब। ये बहुत छोटी पौध है, ये 2 इंच की मुश्किल से पौध होगी, तो हमें ऐसे में हल्का सा बस ऐसे यहाँ पानी दे देना है और पूरा मिट्टी में पानी नहीं देना है। अब हम इसे शेड में रखते हैं, 2-3 दिनों के लिए हम इसे शेड में रखेंगे, फिर हम इसको 2 घंटे की सनलाइट में रखेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके हम 1 हफ्ते के अंदर इसको पूरे फुल सन में हम रखेंगे। ये सन को पसंद करने वाला पौधा है, 6 से 8 घंटे की धूप इसको अच्छी मिलती है ठंड के मौसम में, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग और बहुत बड़े बड़े फूल ये देता है। इसकी मिट्टी हमें पोरस बनानी चाहिए, इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए। इसके नीचे यहाँ छोटे छोटे कंद लगते हैं, जिसे ट्यूबर भी कहा जाता है, उसी से ये पौधा अगले साल के लिए भी सेव किया जाता है। तो ये अभी कटिंग से लगा हुआ ये पौधा है, और कटिंग से जो लगा हुआ पौधा रहता है उसमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। 15 दिन के बाद इस पॉट में हम धीरे धीरे खाद देना शुरू करेंगे, तो आप इसमें DAP दे सकते हैं 15 दिनों के बाद, अभी नहीं। अभी आज जैसे हमने लगाया, आज से 15 दिन के बाद जब हम इसे अच्छी सनलाइट में रखेंगे, धूप में रखेंगे, तो इसमें हम DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP हमेशा हमें 2 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करना है। 8 से 10 दाने आप ये 10 इंच के गमले में डाल सकते हैं। और जब ये पौधा इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाने के बाद हम इसकी थोड़ी पिंचिंग करेंगे, वो मैं आगे के वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और हम 1 महीने के अंदर फिर हमें इसमें थोड़ी थोड़ी गुड़ाई भी कर देनी चाहिए, जिससे कि इसकी जो जड़ें हैं उसमें ऑक्सीजन और हवा का लेवल हमेशा जाता रहे। इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ये अभी तो ये पौधा छोटा है, तो हम इसमें गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, जैसे गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट जैसे ये है। तो इसी को हमें 50 ग्राम की मात्रा में 1 लीटर पानी में हमें घोल लेना है और 2 दिन के लिए उसको छोड़ देना है। आप चाहें तो उसमें भी DAP डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है पौधों की ग्रोथ के लिए। और अगर चाहें तो आप उसमें 2 ग्राम की मात्रा में NPK 19-19 भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है, मैं डालती हूँ। और उसको डाइल्यूट करके 2 दिन रखने के बाद, तीसरे दिन हमें, या 2 दिन रखने के बाद शाम को या तीसरे दिन ही हमें उसको इस्तेमाल करना है, उसको ज़्यादा दिन नहीं रखना है। तो ये वो जो 1 लीटर पानी तैयार हुआ है, वो आप 10 लीटर का घोल उसका तैयार कर लीजिए, 10 लीटर के पानी में मिला लीजिए और सभी पौधों में 400-500 ml जो भी आपके गमले में आता हो पानी, उसी हिसाब से 200 ml, 300 ml, 400 ml जैसा भी पानी आए, बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट ना होने पाए, इसका ध्यान रखना है। कि ऐसे नहीं कि पानी दिया और नीचे से ड्रेन आउट हो गया, तो वो तो आपका सब खराब हो जाएगा, पानी वेस्ट हो चला जाएगा। तो आप उतना ही पानी दीजिए, 200 ग्राम 300 ग्राम ही दीजिए कि गमले की मिट्टी में पूरा सोख ले। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब हम इसमें पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश फ्लावरिंग, जब पौधे बड़े हो जाते हैं, फ्लावरिंग लाने का टाइम होता है, तो हम इसमें पोटाश डालते हैं। अभी पौध छोटी है तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक चाहिए होती है, तो हम NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर खाद में नाइट्रोजन बहुत होता है। नीम की खली और सरसों की खली को भी हम इसमें डालते हैं, ये भी इसमें अच्छा काम करता है। तो सरसों की खली को भी आप ऐसे ही 50 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और तीसरे दिन आप उसको 10 लीटर की बाल्टी में पानी पूरा भर करके, और एकदम पतला घोल, जैसे चाय का पानी होता है उस तरह का घोल हो, बिल्कुल मोटा मोटा ना हो, एकदम पानी ही हो, तो वो उसको आप इसमें दे सकते हैं। उसमें भी आप DAP 1 चम्मच मिला सकते हैं डाइल्यूट करके, और सब में दे सकते हैं। अभी इसमें DAP अच्छा काम करेगा, और जब फ्लावरिंग का टाइम आएगा तो पोटाश हम इसमें डाल सकते हैं। और MgSO4 या जिसको मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट कहते हैं, वो भी इसमें डाला जा सकता है। एप्सम सॉल्ट भी अच्छा काम करता है। तो हम इसका हमेशा रेशियो 15 से 20 दिन का अंतर रखेंगे। एक बार अगर हमने लिक्विड खाद दे दी तो हम 15 दिन के बाद ही अब इसमें कोई लिक्विड खाद देंगे, और इसकी हम गुड़ाई भी 1 महीने में 1 बार ही करेंगे। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 1-2 पत्तियां हम यहाँ से हटा देंगे, ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे। तो हमें पानी का ख्याल रखना है कि जब इसमें पानी सूख जाए तभी हमें पानी देना है, फुल सन में रखना है। और
इसके बाद से अब इसमें पेस्ट अटैक क्या होते हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। तो पेस्ट अटैक में इसमें छोटे छोटे कीड़े या पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है इस पर। तो आप उसके लिए कोई भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं भी लगते हैं तो भी आप 1 महीने में एक बार किसी न किसी नीम ऑयल का और नीम ऑयल और सोप का एक स्प्रे बना करके इसमें दे सकते हैं, या साफ फंजीसाइड का स्प्रे बना करके पूरे पौधों में दे दीजिए और 200 ml पानी गमले में दे दीजिए। तो जड़ भी इससे अच्छी रहेगी, उसमें भी फंगस लगने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके नीचे ट्यूबर बने रहते हैं लंबे लंबे, जैसे शकरकंदी होती है उसी तरह के ट्यूबर आगे चल कर के बन जाएंगे जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसके गलने का खतरा रहता है। इसलिए हमें पानी इसमें संभाल के डालना है, और इसमें मॉइस्चर भी चाहिए लेकिन पानी बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो लगभग मैंने आपको इसके बारे में सभी जानकारी दे दी है। अब आगे इसकी जैसे जैसे ये बढ़ेगा और फ्लावरिंग होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।